बच्चों नमस्ते। नीतू क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी के काव्य साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसी श्रृंखला में हम पहला प्रश्न देखते हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, कुंभनदास। देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका आ यानी तुलसीदास। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। बच्चों याद रखिएगा राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास। इसमें दूसरा प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। कौन सा प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो इस ऑप्शन देखिएगा, कबीर, तुलसीदास, जायसी और सूरदास। तो बीजक जो है वो है कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। किनकी रचनाओं का संग्रह है, कबीरदास जी की। तीसरा देखिएगा, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए उत्तर में, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, चारण काल या ये सभी। अब बच्चों जो आदिकाल है इनको इसमें जो विकल्प आएगा वो द आएगा यानी ये सभी। तो इन सभी नामों से आदिकाल को जाना जाता है यानी वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल और चारण काल। तो इन सभी नामों से आदिकाल को जाना जाता है। तो इसमें हमारा विकल्प आ जाएगा ये सभी। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य पूछा गया है। तो इसमें विकल्प देखिएगा, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, खुमान रासो। देखिए सही जो विकल्प है वो है हमारा ब यानी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। अगला प्रश्न, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूफी काव्य धारा के कवि देखिएगा विकल्प में, इसमें रसखान, रहीम, जायसी, नानक। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है सा यानी जायसी। इनका पूरा नाम जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी जो है वो सूफी काव्य धारा के कवि कहे जाते हैं। अब अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किस काल की रचना है। विनय पत्रिका देखिएगा विकल्प में देखिएगा, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो सही उत्तर है वो है भक्ति काल। तो विनय पत्रिका जो है किस काल की रचना है, भक्ति काल की। बच्चों ध्यान रखिएगा भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है। विकल्प देखिएगा, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली ये सभी। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिएगा इसमें जो है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली ये तीनों जो है ये सूरदास की ही रचना है। तो इसमें हमारा विकल्प आ जाएगा ये सभी। अब 8वां प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है देखिएगा, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 4 विकल्प हैं। इसमें से जो ब विकल्प है भक्ति काल, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।